ये बिजनेस क्या है? खुद को डेवलप करने का है और अपनी टीम को डेवलप करने का है। अगर मैं डेवलप नहीं होऊंगा तो मैं आपको क्या डेवलप करूंगा? तो मेरे पास जो चीज होगी वही तो मैं आपको दूंगा। तो इस बिजनेस में आप अपने को जितना डेवलप करेंगे, आप अपनी टीम को जितना डेवलप करेंगे, उतना आप ग्रो करेंगे। ये इस बिजनेस का बेसिक फलक्रम है। लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना, उनको सिखाना, प्लान से लेकर के आगे लीडरशिप तक, हर चीज तक, मेक देम इंडिपेंडेंट। जितनी आपकी टीम को आपकी कम जरूरत है, आप उतने सक्सेसफुल हो। और जितनी आपकी टीम आपके ऊपर लदी हुई है, आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे, आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, आप फंस गए हो। राइट? सो आवर बिगेस्ट सक्सेस इज, मैं अपनी सक्सेस मैं अपने पैसे से नहीं देखता। मैं ये देखता हूं मेरी कितनी टीमें इंडिपेंडेंट है। मेरी 18-20 टीमें इंडिपेंडेंट है, उन्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। एंड तभी मैं फ्री हूं, तभी मैं 8-8 दिन 10-10 दिन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को दे सकता हूं, तभी मैं अपने बेटे के साथ टाइम बिता सकता हूं। इसीलिए तो आया था। लेकिन फॉल्स उसमें नहीं पड़ना कि इतने लोग मुझे पूछ रहे हैं, दैट इज व्हाट। एंड दूसरा, लेवल के पीछे कभी मत भागना। ये डायमंड डायरेक्टर, ये क्राउन डायरेक्टर, ये यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, ये डबल क्राउन डायरेक्टर, इनका कोई मायने नहीं है अगर आपकी टीम बड़े वॉल्यूम नहीं करती, अगर आपका बड़ा चेक नहीं है। अगर आपकी 8 लाइनें 2001 पीवी करेंगी, आप यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर होगे, लेकिन आपका चेक पता कितना है? 25-30 हजार रुपए। गरीब यूसीडी। खराब भाषा में कहूं, जो स्टेज पे मुझे बोलना नहीं चाहिए, तो भिखारी यूसीडी। गरीब और भिखारी यूसीडी से अच्छा है अमीर सिल्वर बनना। ये सत्य है। मैं एक ट्रेंड को मैं देखता हूं जिसको देखकर मुझे उस सिचुएशन से अच्छा नहीं लगता, तकलीफ होती है। तकलीफ क्या होती है? सपोज करिए आपके यहां पर मार्च में अवार्ड फंक्शन है, तो जो स्टार है वो क्या करता है? अननेचुरल तरीके से सामान खरीद करके डायमंड बन जाएगा या क्राउन बन जाएगा, अपने पैसे लगा लेगा या किसी और के पैसे लगवा देगा। उससे क्या होगा? एक स्टेज पे जाएंगे ना, एक ट्रॉफी मिल जाएगी और एक फोटो खिंच जाएगी, एक बिल्ला आ जाएगा यहाँ। बिल्ले से क्या, देखो मैं तो आज भी बिल्ला नहीं लगाता। बिल्ले से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। राइट? अब जो वो ट्रॉफी, सपोज ये ट्रॉफी है, वो ट्रॉफी मिल गई, फोटो खिंच गई, ठीक है जी, फेसबुक में डाल दिए, 500,000 अंगूठे आ गए, बहुत बढ़िया जी। लेकिन उससे होगा क्या? अब 1 तारीख आएगी ना, 1 तारीख में आपको फीस देनी है, ईएमआई देनी है। अब ये ट्रॉफी है, कोई जिन्नी निकलेगा? जब जिन्नी निकलेगा तो कहेगा भी नहीं क्या हुक्म मेरे आका, इसमें तो कुछ नहीं निकलेगा। ये यूजलेस है। वो 2001 टीवी व्यर्थ है। क्या चीज आपको पैसे देगी? बड़ा वॉल्यूम आपको पैसा देगी। बड़ा वॉल्यूम कौन बनाएगा? बड़ी टीम और शिक्षित टीम ही बड़ा वॉल्यूम बना सकती है। सो लेवल विदाउट इनकम, ऐसा लेवल जिसमें आमदनी नहीं, और ऐसी टीम जिसमें एलओबी अर्नर नहीं, वो व्यर्थ है। सो उसके पीछे, वो छलावे के पीछे मत भागो। जैसे पर आप गर्मी में क्या होता है, रेत में हर दूर से लगता है, ट्रैवल करो आपको दिखता है वहां पानी पड़ा हुआ है, लेकिन आप वहां जाते हो पानी नहीं होता, वो क्या है? छलावा है। सो ऐसे ही ये जो लेवल है ना, बिना ये 2001 टीवी वाले लेवल, ये सबसे बड़ा छलावा है इस बिजनेस में। इससे बचो। राइट? फोकस करो टीम को बिल्ड करने में, बड़े वॉल्यूम को बिल्ड करने में। अपना ड्रीम बिल्ड करो, अपनी टीम का ड्रीम बिल्ड करो, खुद को डेवलप करो, टीम को डेवलप करो, मेक देम इंडिपेंडेंट, मेक देम ग्रो। And that is what actually this business is all about. And then उसके बाद आप कुछ भी हो सकते हो, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। अर्निंग की तो इस बिजनेस में कोई लिमिट ही नहीं है। Now my next target is 2 crore a month. और ये बिजनेस मैंने कोई 10,000 रुपए से शुरू नहीं किया था, कोई 20,000 रुपए से नहीं शुरू किया था। ये बिजनेस मैंने शुरू किया था 705 रुपए से। 605 रुपए के प्रोडक्ट थे। क्या क्या लिया था आज भी बताता हूं। नोन ईयर स्पिरुलिना से शुरू किया था उस समय, क्योंकि सबसे कम 600 रुपए की ज्वाइनिंग हो सकती थी। सच बात है, जेब में पैसे नहीं थे भाई, जेब में पैसे नहीं थे, तो 600 रुपए के प्रोडक्ट लेने थे। एग्जैक्ट 600 बिल बन नहीं सकता था, 605 बने थे। 100 रुपए रजिस्ट्रेशन के होते थे, 705 रुपए थे। 700 रुपए जेब में निकले थे, 700 रुपए दे दिए, 5 रुपए कंपनी को आज तक नहीं दिए। ईमानदारी की बात बता रहा हूं आपको मैं। उन लोगों से मुझे बड़ी चिढ़ होती है जो इस बिजनेस को लालची तरीके से करते हैं। 10,000 की ज्वाइनिंग, 20,000 की ज्वाइनिंग, 30,000 की ज्वाइनिंग। गलत है यार। क्यों किसी सरदार सिंह को रोक रहे हो अपने नेटवर्क में आने से?
सोने का अंडा रोज चाहिए या मुर्गी का पेट पाड़ना? फैसला आपका है। मुझे थोड़े दिन पहले फोन आया, बोला मैं सो एंड सो बोल रहा हूं आपके नेटवर्क से। मैंने कहा जी बताएं। बोला सर मैंने एक प्लान बनाया है। मैंने कहा जी बताइए। बोला सर उस प्लान में ना 20,000 रुपए की ज्वाइनिंग। मैंने कहा फोन रख। और दोबारा फोन मत करियो। बोला सर सुन तो लो। मैंने कहा सुनना ही नहीं है, जो चीज अनएथिकल है उसे मैं क्यों सुनूं? आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते यार, उसको बेचारे को आने तो दो, कंफर्टेबल तो होने दो। जब आएगा कंफर्टेबल होगा तो वो अपने मन से 20,000 का एयर प्यूरिफायर भी लेगा, 30,000 का वाटर प्यूरिफायर भी लेगा, 50,000 के प्रोडक्ट लेगा, लेकिन कंफर्टेबल तो होने दो। कंपल्शन मत डालो। उसे आने दो, समझने दो, मजा तो लेने दो। अब कोई बच्चा है, कोई स्पोर्ट्स खेलना शुरू करता है, अब पहली बार उसने बैट पकड़ा है, तुम उसको 4 घंटे की ट्रेनिंग करा दो, उसे 2 घंटे बिठा दो, वो जिंदगी में कभी नहीं आएगा। जब हम यूनिवर्सिटी खेलते थे ना, तो क्या होता था, जब यूनिवर्सिटी के ट्रायल होते थे, पहले दिन 500 लोगों की भीड़ आती थी। मना तो नहीं कर सकते ना किसी को। तो क्या करते थे, 4 दिन तक 5 दिन तक बैट बॉल तो दूर की बात है, उन्हें भगाते ही रहते थे। वो सब शौकिया लोग सब भाग जाते थे। उसके बाद सिर्फ खिलाड़ी बचते थे, तब बैट बॉल पर आते थे। अंडरस्टैंड? सो पहले ही दिन आप उसको इंटरेस्ट तो आने दो। अब अगर वो पहले दिन, अब अगर उसको आप नेटवर्क में ला रहे हो, उसको इंटरेस्ट आएगा, विजन बन गया, तो पता नहीं कितने एम्बेसडर आप में से निकलेंगे, कितने 1-1 करोड़ रुपए वाले कमाने वाले कोई कहीं लोकल ट्रेन में धक्के खा रहा है, पता नहीं कहां जा रहा है, उसको आने तो दो। तुमने पहली रेस्ट्रिक्शन लगा दी, 20,000 रुपए ला, वो भी कहेगा बेटा आ गया वही करने वाला, मैं तो पहले ही परेशान हूं, पहले ही पैसे नहीं है, तू और लूट ले मेरे से। और ऐसे ही लोग हैं जो इंडस्ट्री को खराब करते हैं। सो ये मेरा अनुभव था जो मैंने आपके साथ में बांटा, एंड उम्मीद करता हूं इससे आप कुछ प्रेरित हुए होंगे, कुछ सीख पाए होंगे, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर इन चीजों को आप अप्लाई करके आगे बढ़ोगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।